गया जिला क्षेत्र के अतरी थाना स्थित नौरंगा गांव में रैयती जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे नक्सलियों से जमीन मालिक धर्म शाही ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार से कहा है। बताया कि पुलिस कैंप लगाकर अंचलाधिकारी और सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराकर जमीन पर जमीन मालिक को कब्जा दिलाया जाए। खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 14 एकड़ जमीन पूर्णतः पुश्तैनी जमीन है, जिस पर कुछ माझी परिवार जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। पूर्व में भी इस ज़मीन पर 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। विगत 1 सप्ताह पहले पंचायत में समझौता करने के बाद अपनी ज़मीन पर खेती करने ट्रैक्टर लेकर गए तो 200 लोगों ने हथियार लेकर हमला कर दिया और उल्टा इल्ज़ाम हम लोगों पर लगा दिया कि हम लोग हमला करने आए थे। इस पूरे पंचायत में नक्सली की समानांतर सरकार चल रही है। अनेक भूस्वामी को नक्सली द्वारा खेती नहीं करने दिया जा रहा है। धर्मशाही ने सरकार एवं प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गया। कल एक वायरल वीडियो के माध्यम से पूरे गया शहर में इस बात को प्रचारित किया गया कि हम लोगों के द्वारा गरीब तबका और मांझी परिवार लोगों की ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत बात है। 43 साल से एक सब्र की सीमा है और सब्र के सीमा में कितने लोगों को, मैनेजर को, परिवार के लोगों को हम लोगों ने उस जगह पर गंवाया है। कांड संख्या आज भी अगर हमारी बातों पर नहीं यकीन हो तो कांड संख्या GR 1635/2009 और खिजरसराय कांड संख्या 81/2009 हमारे मैनेजर सुरेंद्र यादव की खेती करते समय हत्या कर दी गई पार्टियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, आज भी मौजूद है। उस दिन उससे जाने से पहले हम लोगों ने पूरी तरह से सभी लोगों से संवाद किया, जिसका वीडियो हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो कि हम आप सभी मीडिया भाई बंधुओं को देंगे, जिसमें सभी वहाँ के जो लोग थे उपस्थित थे और उन लोगों से हम लोगों ने ये याचिका की कि हमारा ज़मीन, खतियानी ज़मीन कैडेस्ट्रल सर्वे 1914 से रिविजनल सर्वे में भी हमारे नाम से और आज तक रसीद हमारे नाम से कटते आ रही है। सभी जगहों पर, ब्लॉक में भी कंडिका 2 में हमारे नाम से दर्ज है। उस पर खेती करने पर आप ऑब्जेक्शन नहीं करें, लेकिन निरंतर हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। निरंतर हमें उस ज़मीन पर खेती करने से रोका जा रहा था। उस दिन भी बात करने के पश्चात, सभी लोगों से बात करने के पश्चात वहां पर हम लोग खेती करने ट्रैक्टर लेकर गए थे। सुरक्षा हेतु हथियार, हमारा लाइसेंसी हथियार हमारे लोग अपने पास में रखे हुए थे। उस वीडियो में भी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हथियार होने के बावजूद भी हम लोग पीछे की तरफ हट रहे हैं और बाकी लोग हमारे ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। हम लोग सरकार से, प्रशासन से, मीडिया भाई बंधुओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। सब्र की एक सीमा होती है। 5 गांव मांगा गया था, नहीं दिया, महाभारत हुआ। हम महाभारत नहीं करना चाहते हैं। हम इस देश की संविधान पर भरोसा रखते हैं, हम इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा रखते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भरोसा रखते हैं कि वो इंसाफ करें। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सम्मानित हमारे SP महोदय से निवेदन है कि आप उचित जांच करवा लें। अगर हमारे तरफ से इतनी सी भी गलती पाई जाए तो हम हर सजा के लिए तैयार हैं, नहीं तो कम से कम हमें इंसाफ मिले, क्योंकि सब्र की सीमा का भी कोई इंतहा होता है। सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन, मैं धर्मशाही उस जमीन का खतियानी मालिक हूँ और ये रंजन जी जिनके बारे में वीडियो से प्रचारित किया गया, ये हमारे बिहाफ पर उस जगह पर खेती करने के लिए गए थे, क्योंकि पूर्व में हमारे मैनेजर की हत्या कर दी गई उस जगह सुरेंद्र की, जब वो खेती कर रहा था, हल चलाते समय उसकी हत्या की गई, जिसकी कांड संख्या का मैंने आपको वर्णन किया।
सुरक्षा हेतु ये अपने लाइसेंसी हथियार को लेकर उस जगह पर थे और उन्होंने कहीं पर भी किसी को न अपशब्द कहा, न किसी के बारे में किसी तरह की धमकी दी, जो कि वीडियो में, जबकि अगले लोग धमकी दे रहे हैं, जो कि मैं वीडियो दूंगा जिसमें कि वो बार बार करें कि वो पार्टी की ज़मीन है, पार्टी की ज़मीन है। वहाँ पर हथियार भी, अगर सरकार वहाँ रेड करती है तो वहाँ हथियार भी पाए जाएंगे, वहाँ शराब की भट्टियाँ भी पाई जाएंगी और लोग पाए जाएंगे कि किस तरह से उस तरफ समानांतर एक सरकार का संचालन उस पूरे इलाके में किया जा रहा है। और सिर्फ हम ही नहीं प्रभावित है, 200 एकड़ प्रभावित है उस जगह पर। वो जमीन वैद्य जी का जमीन प्रभावित है, 45 एकड़ जमीन वहाँ पर प्रभावित है, डॉक्टर साहब का जमीन वहाँ पर प्रभावित है और सभी लोगों को निरंतर धमकियाँ मिलती हैं कि या तो छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दो। ये कांड अत्रि ग्राम नौरंगा का ये पूरा का पूरा मामला है और मैं चाहता हूं सरकार से कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। हम हथियार लेकर नहीं जाना चाहते हैं, सरकार हमें सरकारी सुरक्षा, वहाँ पर एक पुलिस कैंप मुहैया करा दे और इस सारे चीज़ों का निवारण करे। सीओ साहब जाएं, ज़मीन नापी कर दे। अगर हमारी ज़मीन एक दूर भी वो लिख कर दे देते कि नहीं है, मैं वचन देता हूँ उस जगह पर कि मैं वहाँ से हट जाऊँगा, मैं दोबारा कभी उस जगह पर नहीं जाऊँगा। वो सारा कब्जा वहाँ पर अभी ज़मीन अधिकतर परती